बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दुआ है, या अल्लाह मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें उनको मदीना शरीफ की अपने प्यारे महबूब के सदक़े ज़ियारत नसीब फरमाना, आमीन। मोहतरम नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को एंड तक लाजमी सुना करें। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन के सदक़े इंशाअल्लाह आपके घरों में बरकतें रहमतें ज़रूर अता फरमाएगा। आएँ अपनी वीडियो के मौजू की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि औरत आटा गूंदते वक़्त ये गलती कभी ना करे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसको ख़वातीन घर में आटा गूंदते वक़्त करेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत की दुआएं ज़रूर कबूल करता है। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बची हुई रोटी फेंकने से कौन सा अज़ाब आता है और इनको खाने से कौन सी बरकतें और रहमतें अता होती हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई और आकर कहने लगी कि या अली, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती और ना ही मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती रहूं। आप कोई अमल बताएं। इतना कहना ही था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए बीबी, जब भी अपने घर में कोई काम करो तो पूरे वसूख के साथ अल्लाह तबारक व तआला की याद के साथ यकीन और सच्चाई के साथ किया करो। जब भी लोगों से बात करो तो अदब व एहतराम के साथ करो, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने भाई के हक़ में बेहतर है। लिहाजा जब तुम किसी के साथ अदब व एहतराम से पेश आओगी तुम्हारा ये अमल भी एक इबादत बन जाएगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम आटा गूंदने बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले ये दुआ मांगा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे याद किया, अपना रिज़्क़ मुझे अता किया और मुझे इसे पकाने की ताकत बख्शी। या अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त मांगी गई हर दुआ को रद्द नहीं करता। तो औरत ने कहा, या अली, ये तो बताएं कि अचानक घर में मुसीबतें क्यों आती हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए बीबी, रिज़्क़ बद दवा देता है तो उस वक़्त अचानक ही मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं, इंसान को पता नहीं चलता। तो वो औरत हैरत ज़दा होकर पूछने लगी, ये कैसे हो सकता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब रिज़्क़ की कदर नहीं करता, बचा हुआ खाना फेंक देता है, पाँव तले रौंद देते हैं, तो रिज़्क़ बद दवा देता है कि या अल्लाह तूने मुझे इस घर में भेजा जिसके खाने वालों को मेरी कदर ही नहीं। हालांकि राज़िक तू है और तेरी दी हुई हर चीज़ कीमती है। और इसके साथ ही फरमाया कि एक दिन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के नीचे एक दिन रोटी का एक नवाला आ गया। हज़ूर ने उठाया, साफ़ किया और खा लिया। तो हज़ूर ने फरमाया, आयशा, इस रिज़्क़ की कदर किया करो, जब ये कहीं से रूठ जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो बची हुई रोटी बाहर फेंक रहा था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोका, फरमाया, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ है। तो कहने लगा,
یہ رات کی روٹی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں اتنا معلوم نہیں کہ ساری رات روٹی پر اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کیسے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بندہ روٹی کھاتا ہے تو روٹی کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنی اشرف المخلوقات کے پاس بھیجا اور اس نے مجھے کھایا۔ اور جب بندہ اس روٹی کو رکھ دیتا ہے تو وہ روٹی اللہ کی بارگاہ میں روتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ اس روٹی پر میری رحمت برساؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ساری رات اس پر برستا ہے، اور جب صبح اٹھ کے جو بندہ اس روٹی کو کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے رزق کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں غریبوں اور یتیموں میں بھی تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔